हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो हम लोग कर रहे हैं हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग बुक का सीए फाउंडेशन कोर्स का चैप्टर नंबर पार्ट 3 है। ये मैं दिखा देता हूं, पार्ट 3 है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड नोट मेकिंग हम दोनों इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप गाइस तब तक काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे क्या हो आपको जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके हमारे इस वीडियो में। सो बच्चों, जो हमारे बोलेंगे सर हमारा इडियम्स रह चुका है, तो इडियम्स मैं आपको बाद में करा दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। आपसे भी ये देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से करना है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करके। आप एक काम करिए, पहले समझिए कि कॉम्प्रिहेंशन को करने के तरीके कई सारे हैं। तो पहले हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को करने के कई सारे तरीके, कई सारे तरीके हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को करने के। ये आज से नहीं, हम क्लास, अगर मैं बोलूं क्लास 3rd से 12th तक कर ही रहे हैं। तो क्लास 3rd से लेकर 12th तक कितने टाइप के बच्चे होते हैं वो बताऊंगा जो इनको करते हैं। एक जो टाइप का स्टूडेंट होता है, 1 2 3 4 बेटा, और भी टाइप के होते होंगे। आज तक जितने मैंने देखे वो मैं बताऊंगा, मैंने कितने टाइप के स्टूडेंट देखे हैं। मैंने 4 टाइप के स्टूडेंट देखे इनको कॉम्प्रिहेंशन को करते हुए। ये जो पहला जो स्टूडेंट होता है ना, ये क्या करता है, सबसे पहले पैसेज को रीड करता है, फिर क्वेश्चन को पढ़ता है और आंसर लिख देता है। इसके 10 में से 10 आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वाले को क्या होता है, दीज टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो ए टाइप के स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी ग्रामेटिकल बहुत स्ट्रांग होती है और उनको पता होता है इंग्लिश का बेसिक्स क्या। दे नो हाउ इट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश एंड दे नो ईच एंड एवरीथिंग पार्ट ऑफ द इंग्लिश। सो दे आर वेरी पेशेंट। वो बहुत पेशेंट होते हैं, पेशेंस होता है उनमें काफी ज्यादा। वो बहुत ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं और वो धीरे धीरे रीड करते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझते अपने माइंड में डालते हैं और क्वेश्चन को लिख देते हैं, उनके पूरे नंबर आते हैं। इन टाइप के स्टूडेंट्स क्लास में जिसको टॉपर बोलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती इन क्वेश्चंस को करने में, कॉम्प्रिहेंशन को करने में। जो बी वाले टाइप के क्या होते हैं, उनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। वो क्या करते हैं, मैंने जो देखा अपनी लाइफ में, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है देखने का, पहले वो रीड करते हैं मैसेज को, उनको लगता है उनको आ चुका है, फिर वो क्या करते हैं, एक और बार रीड करते हैं, ठीक है। उनके बाद वो रीड करने के बाद फिर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथों साथ आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, इनमें थोड़ा पेशेंस कम होता है। इनको इंग्लिश आती तो है पर इतनी नहीं आती, क्योंकि इनको डाउट रहता है कि इनके नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, इनको सारे सही होंगे कि नहीं होंगे। इनके जो नंबर आते हैं उनके आते हैं 8 7 6 10 में से इनके इतने नंबर आते हैं। ये इन टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। अब होते हैं सी टाइप के स्टूडेंट। सी टाइप के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो सी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं। एक बार पैसेज को रीड कर लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रीड भी वो आपको 2 से 3 मिनट में कर लेंगे या 2-3 सेकंड में कर लेंगे। फिर वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक वर्ड ढूंढते हैं क्वेश्चन में से, पैसेज में वर्ड ढूंढते हैं, अगर वो मिल जाता है उसका आंसर लिख देते हैं। इनके जो नंबर आते हैं, तुक्का लग गया तो जयराम जी की, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार कर लेंगे। तो इनके 4 से 5 नंबर आते हैं 10 में से, कभी कभार तो 0 भी आते हैं, इनका ये होता है। अब जो लास्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं डी। ये थोड़े स्मार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि भैया थोड़ी चीटिंग यहां से कर ली, थोड़ी चीटिंग यहां से कर ली, बाकी क्वेश्चन में से वर्ड मिला लिए और कर लिए, ठीक है ना। ये कुछ टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने देखे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हुए। और कुछ और टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं, वो बता रहा हूं। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है कि ए वाले तो आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वो तो छोड़ ही दीजिए, उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको पता है हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दे नो वेरी वेल, वो तो अलग ही कैटेगरी के हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि कौन सी कैटेगरी में हम लोगों को करना चाहिए काम, जिससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हम मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही अंदर सॉल्व कर ले विद पैसेज रीडिंग। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सॉल्यूशंस के लिए। अब मैं आपको जो पहले जो स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप्स को देखना और समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन करने स्टेप्स टू फॉलो। फर्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन करना है,
ये वो टाइप के स्टूडेंट है जो ये भी करते हैं, और जो ये करते हैं मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके नंबर भी पूरे आते हैं, उनका टाइम भी बहुत कम लगता है। सबसे पहले काम करेंगे, जिनकी इंग्लिश वीक है वो भी ये कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश एवरेज है वो भी ये कर सकते हैं, जिनकी स्ट्रांग है उनकी मर्जी है वो कर सकते हैं, ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं आपका क्या हो जाएगा, आपको चीजें समझ आने शुरू हो जाएंगी कि क्वेश्चन जितने मर्जी हो, 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो, क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है ना, सबसे पहला काम। एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद क्या करिए, मीनिंग को समझिए। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। व्हाट क्वेश्चन वांट टू से, क्वेश्चन वांट टू से, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो आप समझिए, ठीक है ना। फिर क्या करिए, कीप द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, कीप द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, क्वेश्चन के मतलब को माइंड में रखिए। अब ये वाली कैटेगरी में भी ना 2-3 बच्चे होते हैं जो फिट नहीं हो पाते, क्योंकि क्या होता है वो अपने माइंड में क्वेश्चन को रख ही नहीं पाते हैं। जब वो अपने माइंड में क्वेश्चन को रख पाते हैं तब एक समस्या आती है। तो एक काम कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में से एक वर्ड्स को निकाल लीजिए कि अगर बाय चांस वो दिखे पैराग्राफ में तो वहां रुक जाइए, वहां टिक कर लीजिए। या फिर दूसरी कैटेगरी क्या होते हैं, वो क्या करें, सबसे पहले 4 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन के माइंड में वर्ड रख लीजिए। अगर वो 4 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ जाए रास्ते में तो ठीक है, 4 क्वेश्चन को बाद में कर लीजिए, ठीक है। एक और टाइप के होते हैं कि वो सारे के सारे कीप माइंड में ही कर सके, सारे के सारे ध्यान दे सके माइंड में। ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक और टाइप होते हैं जो नहीं रख सकते, उनके लिए बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कीप द क्वेश्चन इन माइंड, जब मैं क्वेश्चन को अपने माइंड में रखूंगा ही रखूंगा, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अब रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को केयरफुली रीड करो। और एक बात का ध्यान रखना, जब थर्ड स्टेप में आप क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे आपको पता ही चल जाएगा कि हमारा टॉपिक किसके बारे में है। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन ही हमें बता देता है कि टॉपिक किसके बारे में। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली, ये हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा है, जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, व्हेन रीड द पैसेज केयरफुली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली you will find the आंसर, आपको अपने आप ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या होता है, इस पैटर्न से जो बच्चे करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और उनके नंबर भी 10 में से 10 आ सकते हैं। ये मेरे हिसाब से, जरूरी नहीं होता कि सबके हिसाब से हो, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से आपको क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को करना चाहिए। सो मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करके दिखा रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप। जैसा आप देख सकते हैं मैं एक पैसेज लेकर आया हूं आपके लिए। ये पैसेज मैंने एक बुक में से फाड़ ही लिया है, पता नहीं कौन सी बुक का था, मैंने बस फाड़ लिया है। इसमें देखिए सब कुछ गिवन है, तो मैं पढ़ रहा हूं धीरे धीरे करके, आप इसको देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल इसके हिसाब से चलूंगा। What did गांधी जी अचीव थ्रू हिज फिलॉसफी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, क्या गांधी जी ने क्या अचीव किया था अपनी फिलॉसफी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। पहला क्वेश्चन हमारा ही किया था। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, पहला था गांधी जी के बारे में, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कहीं साइड पे, गांधी जी ने अपनी, गांधी जी पहला वर्ड है गांधी जी, फिलॉसफी, जस्टिस एंड फेयरनेस, ये 3 वर्ड है। गांधी जी ने क्या अचीव किया था अपनी फिलॉसफी जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ कौन सी, फिलॉसफी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस वाली, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हाउ विल जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल बी रिमेंबर्ड, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को कैसे रिमेंबर किया जाता था, दूसरा पार्ट हमारा ये रहा, जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल रिमेंबर्ड। पहला क्वेश्चन क्या था, गांधी जी अचीव फिलॉसफी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू रिमेंबर्ड, ये 2 पॉइंट हमें याद हो गए। अगला क्या था, अकॉर्डिंग टू राजा राव व्हाट डिड गांधी जी रिप्रेजेंट, अगर राजा राव के अकॉर्डिंग गांधी जी ने क्या रिप्रेजेंट किया था। The author talks about 2 type of greatness. Which one is more appreciated and admired? ऑथर ने 2 ग्रेटनेस के बारे में बताया गया था, किसको ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था और एडमायर किया गया था, ठीक है। 5th पॉइंट,
विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, पैसेज में जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो किस वर्ड का मतलब है मेरे को बताना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रोज क्विकली, पैरा 3 में या पैरा 4 में। तो मैंने अब तक 6 क्वेश्चन पढ़े हैं, मैंने क्वेश्चन को रीड करा, मैंने अब तक ये समझा, मैंने सेकंड वर्ड रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड समझा, माइंड में रखा। अब मैं माइंड में रख रहा हूं किस तरीके से, देखिए मेरे को वैसे भी लर्न हो गया, वैसे भी लर्न हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, गांधी जी ने क्या अचीव करा अपनी फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी थी उनकी, जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल ने को क्यों रिमेंबर किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन को क्या था, अकॉर्डिंग टू राजा राव व्हाट डिड गांधी जी रिप्रेजेंट, गांधी जी ने क्या रिप्रेजेंट किया था। चौथा क्वेश्चन क्या था, ऑथर ने 2 टाइप के ग्रेटनेस के बारे में बताया गया था। पहला जो था वो ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था, और कौन सा था जो ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था और एडमायर किया जाता था। अगला था 5th वाला, विच वर्ड जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब क्या है, पैरा 3 में, पैरा 4 में रोज क्विकली का मतलब क्या है, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो ये रहा, व्हाट इज इम्पॉसिबल टू डू, क्या चीज इम्पॉसिबल टू डू करना है, ठीक है। 8वां क्या है, व्हाई वॉज टॉइनबी असेसमेंट रिगार्डिंग गांधीज्म, क्या चीज था असेसमेंट गांधी जी रिगार्डिंग असेसमेंट का, ठीक है ना। ये जो मैंने 8 क्वेश्चन बताए, अब इसमें से एक चीज तो समझ आ गई, टॉपिक मुझे पता लग गया, ये कुछ टॉपिक कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के रिगार्डिंग है, चाहे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हो, राजा राव हो, गांधी जी के बारे में, जिन्होंने हमारी धरती माता के लिए बहुत कुछ किया था, ये उनके बारे में है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे पैसेज को पढ़ेंगे, हम इसके सॉल्यूशन को भी ढूंढते हैं। देखिए पैसेज 1 आपकी स्क्रीन में आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए अब मैं पहले क्या करूंगा, स्टेप 4 करूंगा, रीड द पैसेज केयरफुली और ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द आंसर। मेरे माइंड में सारे क्वेश्चन फिट हो चुके हैं, मैं धीरे धीरे आंसर को फाइंड भी करूंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, मिलियंस ऑफ मैन एंड वुमेन, थाउजेंड ऑफ लीडर, एक सक्सेशन ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कह रहे काफी सारे मिलियन ऑफ मैन एंड वुमेन, थाउजेंड ऑफ लीडर थे, उन्होंने क्या करा, हमारा सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट करे थे। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अप अ फुल लिस्ट ऑफ द मेकर ऑफ इंडिया इवन ऑन अ लिमिटेड 1000 ईयर बेसिस। इट इज इम्पॉसिबल है कि इतनी सारी लिस्ट निकाल सके। ऑल दैट we can attempted here is to present a few representative names, some of the inspiration still, all of them remind us, of course we have traversed का मीनिंग इसमें क्या है, ट्रेवल्ड, ठीक है ना। लिख लीजिए वोकैबुलरी सिनोनिम्स के बारे में, ट्रेवर्स का मतलब इसमें क्या है, ट्रेवल्ड है, एंड हाउ वी हैव कम टू वेयर वी आर, कि हमें पता लगाओ कहां कहां से उन्होंने ट्रैवल करे हैं और कहां का आज हम हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव कम वेयर वी आर, लेट अस मेक स्टार्ट विद द बेस्ट एवर इंडियन। देखिए अब तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने पढ़ा हमारे माइंड में, ठीक है ना। तो हम ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, अगला जो हमारा है, implied in Toynbee assessment was a deduction that गांधी जी was not just an Indian phenomenon, no doubt India derived। बेटा आपने कहीं टॉयनबी असेसमेंट पढ़ा था, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ये रहा टॉयनबी असेसमेंट, ये आपका क्वेश्चन था टॉयनबी असेसमेंट का। व्हाट वाज गांधी असेसमेंट रिगार्डिंग गांधीज्म, गांधी जी वाज नॉट जस्ट एन इंडियन फिनोमिनन, हमारा आंसर नंबर बी है। क्या ये सही है, हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है, आंसर नंबर बी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमने हाथों और ढूंढना, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हम अपने माइंड से क्वेश्चन नंबर 8 निकाल देंगे। आगे हम चलते हैं। नो डाउट इंडिया ड्राइव द मैजिकल बेनिफिट फॉर हिज लीडरशिप बाय फिटिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू फ्रेमवर्क ऑफ फिलॉसफी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, अब देखिए आपने कहीं पढ़ा था, हाँ, ही अचीव्ड आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही अचीव फॉर इंडियन स्टेटस दैट वाज यूनाइट टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना दैट वॉन इंडिपेंडेंस अराउंड द सेम टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, व्हाट डिड गांधी जी अचीव थ्रू हिज फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, ही अचीव स्टैच्यू। क्या था, एक स्टैच्यू के बारे में बताया गया था उसने, क्या था इसमें, ही अचीव फॉर इंडिया अ स्टेटर दैट वाज डिनाइड टू अदर कंट्रीज। खत्म, देखो यही बात लिखी हुई है, ही अचीव फॉर इंडिया स्टेटर दैट वाज डिनाइड टू अदर कंट्रीज। हमारा आंसर नंबर 1 भी ठीक है, हमारे 2 नंबर आ गए हैं, हमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, हमारे पूरे नंबर चल रहे हैं। आगे हम चलते हैं। दैट द स्टेटर वाज क्विकली लॉस्ट बाय द गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑफ लेबर ऑफ गांधी इन अ डिफरेंट मैटर। ठीक है ना, The decline of India did not amount to any repudiation of Gandhi. Indeed, it was seen a consequence of the betrayal of Gandhi by his supposed follower. ठीक है बच्चों, जैसे मैं आगे चल रहा हूँ वैसे हम चल रहे हैं, ठीक है ना। पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था।
द ट्रू मेजर ऑफ हिज इंपैक्ट, इसका जो ट्रू मेजर था हिस्ट्री में वो क्या था, इट इज दैट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिशन ऑफ इंडिया, ये सक्सेसफुल मिशन नहीं था हमारा कंप्लीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, दैट द अदर वो सॉलिडर्ड ऑन विद हिम इज इन द एपिक, कुछ और लोग भी थे जो इसमें काफी सारे लोग इंक्लूड थे इसमें। एपिक का मतलब क्या है, एपिक का मतलब क्या होता है, टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वो कुछ लोग जो उनके साथ होते हैं और काफी लोग डिफिकल्टीज फेस करते हैं। एपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस काफी लोगों ने इनके साथ दिया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल इंक्लूडेड विल बी रिमेंबर्ड फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाट डिड दे इंडिया फॉर what they did in India and for India, they were essentially Indian personalities। so अच्छा, अभी क्वेश्चन था हमारा कि उन्होंने क्यों रिमेंबर किया, क्या किया उन्होंने, सरदार जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल को क्या क्यों याद किया जाता है, हाउ विल कैसे याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल इंक्लूड विल बी रिमेंबर्ड फॉर व्हाट दे डिड इन इंडिया, क्या उन्होंने इंडिया में किया है, एंड फॉर इंडिया उन्होंने क्या किया, वो एक पर्सनालिटीज थी। ये क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर यही है, आप देख सकते हैं ये रहा, दे विल रिमेंबर फॉर इंडिया व्हाट डिड दे इन इंडिया एंड व्हाट डिड दे फॉर इंडिया, ये दोनों मैंने बता दिए। देखो मैं ये नहीं कि मैं देख के बता रहा हूं, मैंने इसलिए आपके साथ ही यही रख दिया है, जिससे क्या आपको ये ना लगे मैं कोई चीटिंग वीटिंग कर रहा हूं, मैं साथ में इसलिए रख दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो फॉर व्हाट मैटर अ जिन्हा whose life work and boiled down to creation of a state on what rapidly proved to be Dubshe's premise। What is Dubshe's premise? देखो Dubshe's का मतलब क्या होता है, like statement और idea on which reasoning is based, एक आइडिया जिसके ऊपर बेस्ड होता है। प्रेमिस का मतलब होता है, प्रेमिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट और आइडिया जिसपे हम लोग किसी रीजन पे बैठते हैं, ठीक है ना। और Dubshe's का मतलब क्या होता है, धोखा देना, डिसऑनेस्ट होना, और रिस्की काम का मतलब ये बोल सकते हैं हम, रिस्क लेना, ठीक है। Gandhi soared above them all because he dealt essentially with ideas and theories relevant to all mankind। गांधी जी एक ऐसे जीता जागता लाइव एग्जाम्पल थे जो इंसानियत के प्रतीक थे, लाइक बुद्धिज्म, गांधीज्म, lost ground in the land out of which it evolved। गांधी जी एक ऐसे जीता जागता एग्जाम्पल थे कि वो किसी से फालतू बोलतू नहीं बोलते थे, ठीक है ना, वो हमेशा एक दूसरे से हमें कभी लड़ाई नहीं करते थे। बट लाइक बुद्धिज्म इट हैज बीन एम्ब्रेस्ड बाय डिस्टेंट पीपल हु सी इन द टेनेंट्स द प्रॉमिस ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। एक प्रॉमिस क्या था मीनिंगफुल लाइफ का, इट वॉज थ्रो गांधी इन्वॉल्वमेंट विद इंडिया एंड मेयरली इंसिडेंटल टू द लार्ज मूव इन्वॉल्वमेंट विद दैट ही पर्सनली कॉल्ड ट्रुथ। गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो हमेशा सच ही बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे पर्सनली। राजा राव पुट इट पिथली, पिथली का मतलब क्या होता है, बिलीव बट फुल ऑफ मीनिंग। ब्रीफली वो क्या करते थे कि ब्रीफली बट फुल ऑफ मीनिंग, वो उनसे क्या करते थे, पिथली का मतलब वो हर चीज को बहुत ब्रीफली बताते थे पर मीनिंगफुल बातें बताते थे, ठीक है ना। When he wrote for India, Gandhi was only the symbol of universal principle, ठीक है। गांधी क्या है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। all countries were Gandhi for Gandhi India। When we look in perspective, we realize that it was his universality, the transcendental quality of life and thought what Gandhi made Gandhi। अच्छा, गांधी के बारे में बताया गया, गांधी क्यों था, एक सिंबल था यूनिवर्सल प्रिंसिपल का, ठीक है ना। वो क्या थी, यूनिवर्सलिटी थे हर कंट्री के लिए। यही हमारा चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि राजा राव ने क्यों, अकॉर्डिंग टू राजा राव गांधी जी क्या रिप्रेजेंट करते थे। अकॉर्डिंग टू राजा राव गांधी जी रिप्रेजेंट यूनिवर्सलिटी फॉर गांधी ऑल कंट्री वर इंडिया, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट की बात तो है नहीं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना पैरा थर्ड में और पैरा फोर्थ में कुछ दो बात बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और रोज क्विकली का मतलब क्या होता है। अब देखो पैरा थर्ड में जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब हमें ढूंढना है। इसमें बहुत सिंपल है कि हमें ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना, हमें इसमें ढूंढेंगे कैसे। पहले तो देखिए कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में इंपैक्ट करना, ठीक है ना, इंपैक्ट करना, बिल्कुल ठीक है, इंपैक्ट करना कि एक चीज। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब इंपैक्ट करना, और रोज क्विकली का मतलब जल्दी कोई काम को करना। ये आपका एक बता सकते हैं कि हम किसी काम को कर सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं गांधी जी सोड अबम द वर्ल्ड एंड डील एसेंशियली। गांधी सोड करते थे, बहुत जल्दी काम को करते थे, ठीक है ना। तो सोड का मतलब हो गया क्विकली, जल्दी से जल्दी काम करना। ये दो इसके आंसर हम दोनों चेक कर लेते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है, इंपैक्ट और सोड,
ठीक है ना। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, हमने एक क्वेश्चन हमारा रह गया चौथा, एक क्वेश्चन रह गया हमारा 7वां। देखो सारा भी नहीं पढ़ा हमने, हाथों हाथ कर भी लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या था आगे, ये देखिए लिखा हुआ हमने पढ़ लिया। He will be greater not just and Stalin and Hitler। ये he will be greater, वो इतने वो greater थे than not just, वो स्टेलिन और हिटलर की तरह थे। 2 कैरेक्टर वो rather to 1 डायमेंशनल, वो 2 कैरेक्टर थे, दोनों डायमेंशनल थे। एंड टू बी कंट्रास्टेड विद द वास्टनेस दैट वाज गांधी। गांधी ने पर्सोनिफाई किया द ग्रेटनेस ऑफ टाइम ऑनर्ड प्रोपोजिशन। व्हाट इज प्रोपोजिशन? इसमें जो प्रोपोजिशन का मतलब है वो है अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देना, दैट एक्सप्रेस अ जजमेंट और एन ओपिनियन, एक ओपिनियन के बारे में बताना, ठीक है ना। दैट लव इज अ सुपीरियर टू हेट्रेड, लव प्यार ऊपर रहता है हेट्रेड से। द गुड इज बेटर देन एविल। ग्रेट पर्सोनेज ऑफ हिस्ट्री वो बेस्ड ऑन ग्रेटनेस, ऑन हेट्रेड एंड एविल, ऑन कॉन्सिक्वेंस एंड अपोजिशन हैव ऑल गॉन अंडर। सही बात है, प्यार ऊपर रहता है, नफरत हमेशा नीचे रहती है। देखो यही 2 बातें जो सबसे उसने ऊपर बताई थी, इसीलिए ये ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस ऑन हेट्रेड एंड एविल, ठीक है ना। यही बताया था, इसी को एडमायर किया गया था। ये देखो ये रहा। One is greatness based on the conquest and oppression, the other is greatness based on love, the later on one more is appreciated and admired। वो प्यार को ही इन्होंने अप्रिशिएट किया गया था एंड एडमायर किया गया था। ये रहा कॉन्क्वेस्ट, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ हिस्ट्री वो बेस्ड ऑन ग्रेटनेस एंड एडमायर, ऑन कॉन्क्वेस्ट एंड ऑपरेशन हैव गॉल अंडर। ये बात है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। देखिए अभी आगे पढ़ूंगा, मेरे 7 क्वेश्चन हो गए। एक और तरीका है, हम कभी कभी पूरा ना रीड करके भी आंसर ढूंढ सकते हैं। और जो 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पॉसिबल टू डू, एक इम्पॉसिबल क्या है, टू ड्रॉ अ फुल लिस्ट ऑफ मेकर ऑफ इंडिया। सही बात है, सारे इंडिया के मेकर। देखो मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा तब भी हमें सारे क्वेश्चन मिल गए। तो यही बात है, इस तरीके से अगर आप पैसेजेस को करते हैं तो आपके बहुत आसानी से आप पैसेजेस को कर पाएंगे। सो बच्चों मैं यही चाहूंगा आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए और नए पैसेजेस को देखते रहिए। सो ये जो वीडियो है ये खाली सीए वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए है। कोई भी कैटेगरी के बच्चे इसको देख सकते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे 4th क्लास, 5th क्लास, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। कई फ्यूचर में किसी और बच्चों काम आएगा। सो मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं ये थोड़ा देख भी लेता हूं। इसमें स्ट्रेटजी, इसमें जो बताई गई आपकी सीए की बुक में एक थोड़ी स्ट्रेटजीज बताई गई है, किस तरीके से हम लोग करते हैं फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले क्रिएट करिए एक ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप क्रिएट करिए, इवैल्यूएट करिए। पहले क्रिएट करिए ओरिजिनल वर्क, प्रोड्यूस अ न्यू और ओरिजिनल वर्क, जिसमें डिजाइन आता है, असेंबल आता है, कंस्ट्रक्ट आता है, कंजेक्चर आता है, डेवलप आता है, फॉर्मुलेट आता है ना, ऑथर इन्वेस्टिगेट। फिर इवैल्यूएट करिए, ठीक है ना। इवैल्यूएट का मतलब है जस्ट अ स्टैंड और अ डिसीजन। आप कोई डिसीजन लीजिए, फिर एनालाइज करिए, उसको समझिए, कि डायग्राम से समझिए, एक्सपेरिमेंट करिए, फिर अप्लाई करिए, फिर अंडरस्टैंड करिए, उसको याद रखिए। मैंने भी वही बताया आपको, ठीक है ना। जैसे इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आपको बता रखा है। आस्किंग स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर द कंटेंट ऑन बॉडी, मैं कोई भी स्पेसिफिक डिटेल बोल सकता हूँ। जैसे मैंने पूछा ना इम्पैक्ट का, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे अपनी रीडिंग स्किल, हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्पीड। देखो रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने का कोई मेथड नहीं होता। इफ योर इंग्लिश इज टोटली इंप्रूव एंड यू कैन एबल टू स्पीक इन अ कॉन्स्टेंट मैनर, देन ऑटोमेटिकली योर रीडिंग स्पीड विल बी इंप्रूव। तो इट डजंट मैटर दैट you speak fluently, it doesn't matter you read fluently, it matter that how you read correctly। ये बहुत मैटर करता है, करेक्ट रीड करना बहुत मैटर करता है। तो इस बात के ध्यान रखना, स्पीड डजंट मैटर, द मैटर इज दैट हाउ यू रीड करेक्टली। कि जितना आप सही पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कछुआ और यहाँ खरगोश की रेस नहीं चल रही है, यहाँ पर ये चल रहा है कि हम कितने क्वेश्चन करें, कितने सही हो, वो मैटर करता है, ठीक है ना। अब आखिरी वोकैबुलरी एनहांसमेंट कितनी है, वोकैबुलरी को भी देखना है। वोकैबुलरी मैंने आपको बता दिया था। देखो वोकैबुलरी कभी खत्म नहीं हो सकता। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो जिंदगी भर चलता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब जैसे आपके सीए वाली बुक में एक टाइटल दे रखा है, वो भी मैं बता देता हूं कि एक दे रखा है रीड द पैसेज। ये दे रखा है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इट इज नथिंग बट लिविंग लाइफ sensibly, striking a balance with your material life, neglecting neither we have around us the immediate reality, the world. Living sensibly and perfectly in this world is important and is our immediate goal. We have to consider both material and spiritual parts. We have to burn karmas by meditation and gain freedom from all type of bondage.
ठीक है ना. वी हैव टू गेन फ्रीडम एट सेवरल लेवल्स बिफोर अचीविंग इट फाइनल फ्रीडम. मोक्ष, द अल्टीमेट गोल. वी हैव टू इमोट एंड थिंक without any past influences. That is possible by meditation. Meditation is must even to live our material life sensibly, but mere meditation won't make us spiritual. ठीक है ना. We have to allow the influence of meditation into our daily life. So from now let us step complaining, grumbling and feeling disgusted with the system we have. सही बात है, आजकल का सिस्टम ऐसे ही है. Let us begin channeling light to these system and the people. Instead of our course we complain about others. Sometime by mistake we also grumble about and condemn ourselves. We know when we channel light we can bring changes and completely prevent destruction or minimize it. At least let us change ourselves, then the system change automatically. If you change, people around you also change. So channel light daily for at least 7 minutes. Heal yourself and the world. देखो इसका एक suitable टाइटल आप क्या दे सकते हैं अगर मैं देना चाहूंगा, ठीक है ना. योगा चेंज द लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. ठीक है ना. योगा क्या करता है, हमारी लाइफ को चेंज करता है डार्कनेस से लाइट की तरफ. एक और लिख सकते हैं एक्सरसाइजेस मेक्स मोर हेल्दी. ठीक है ना. एक और लिख सकते हैं कि थ्रो गैजेट्स एंड मेक योर लाइफ हैप्पी. ठीक है ना. एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इनटू 2 or 3 sentences. The main idea of this passage is that meditation can change the life of everyone. If you do the meditation regularly, then automatically your life not disturbed by complaining, grumbling and feeling disgusted. So start do meditation from now onwards. Okay? तो अब एक suitable title एक और दे सकते हैं कि meditation makes man more perfect. Meditation calm our life. Meditation must for everyone. Meditation equal to darkness फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट. ठीक है ना. तो ये मेडिटेशन के ऊपर बताया गया क्योंकि हम जो आजकल हमारा ना बहुत सिस्टम बहुत खराब हो गया ये पैसे उसके बारे में. तो अब इस तरीके से आप कामली रीड करिए, ज्यादा टाइम न लेके स्पीड में ऐसे रीड करने का फायदा नहीं. बहुत स्लोली करिए और करेक्टली के लिए वो ज्यादा मैटर है. सो जिसको अच्छा लगा मेरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे ऐसी मैं वीडियो आपको और बना के दे सकूं. तब तक के लिए स्टे ट्यून, घर पे रहिए और सेफ रहिए. बाय बाय.